दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, सौभाग्यपूर्ण कहिए कि मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और 70वीं सिविल सेवा के अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ हम लोग भी धरने पर बैठे हैं। चलिए, हमारा स्टेट का भी विरोध नहीं है, लेकिन TRE-4 तो करवाइए जल्द से जल्द। कब करवाइएगा? हम लोग आज 13 अगस्त को 13 सूत्री मांगों के साथ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो भाई, अगर हम सही तरीके से नेतागिरी कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी को क्या दिक्कत है? हम आतंकवादी तो नहीं है, रेपिस्ट तो नहीं है, मर्डरर तो नहीं है। सवाल सीधा है कि शिक्षा मंत्री को हटा देने से शिक्षा व्यवस्था या तमाम आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के हटा देने से वहाँ के अध्यक्ष और आयोग संस्थान सब ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई गुंजाइश नजर आए। तमाम, चाहे आप झारखंड में चले जाएं, अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सब इस्तीफे देके भाग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, अगर नॉमिनेशन करा दिया जाए और लेकिन एक डेट नहीं जारी किया जाए कि कब वोटिंग होगा और 3 साल 4 साल तक इन लोग को केवल प्रचार प्रसार कराया जाए तो इन लोग को कैसा लगेगा? साफ अल्टीमेटम है माननीय सम्राट चौधरी जी को। हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि स्पष्ट अल्टीमेटम, नो कॉम्प्रोमाइजेशन। TRE-4 अभी हमको लगता है कि 6 महीने के बाद ही, क्योंकि जब उन्होंने आज कहा कि TRE-4 में STT वाले को शामिल करेंगे तो STT की परीक्षा होगी, रिजल्ट होगा, उसके बाद ही तो होगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। पूरे देश के छात्र जो हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, नाराज चल रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाद अब गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी छात्र इकट्ठा होने लगे हैं। आप देख सकते हैं, ये अलग अलग भर्तियों को लेकर छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इसके बाद बता दें कि 18 तारीख से भी एक अलग छात्र संगठन का यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला है और किसी एक परीक्षा को लेकर नहीं है, अलग अलग परीक्षा है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो BSSC हो, BPSSC हो, TRE की भर्ती हो या फिर भर्तियों में गड़बड़ी होता हो, पारदर्शिता नहीं है, इन सब को लेकर। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग किस चीज के लिए यहाँ पर आए? लेखपाल के लिए। 2023 में वैकेंसी आया, लेकिन आज तक लेखपाल का बहाली नहीं किया। किस कारण से रद्द किया गया, क्या किया गया, आज तक कुछ नहीं बोला गया कि जिला स्तरीय कराया जाए, उसमें भी आज तक नहीं बोला गया। ग्राम कचहरी का हो गया, न्याय मित्र का हो गया, TA वाला का हो गया, और सबसे ज्यादा सुर्खी में था तो लेखपाल, आज तक नहीं हुआ। 1799 दरोगा ले लीजिए, PT हुआ, मेंस में धांधली, PT में भी धांधली, लेखपाल का एडमिट कार्ड तक जारी हो गया। किस कारण से रद्द किया गया, कोई अता पता नहीं। आखिर सरकार क्या चाहती है, नहीं चाहती है? सबका 30+ उम्र हो गया, 28-27 में फॉर्म भरा था, 30+ उम्र हो गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। सब लेखपाल विद्यार्थी लोग जितना है दूर दूर से आके परेशान है। लेखपाल के विद्यार्थी हैं और क्या कहिएगा, आप किस चीज के लिए मांग के लिए हैं यहाँ पर? देखिए, हम बिहार के छात्र हित में जो भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज आंदोलन का आगाज किया है, जिसमें हमारा प्रथम मांग है कि TRE-4 की बहाली जो है जल्द से जल्द दी जाए। दूसरा हमारा मांग है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी चौपट हो रहा है, हम तो सब कुछ कर दिए हैं। तो भाई, अगर हम सही तरीके से नेतागिरी कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी को क्या दिक्कत है? हम आतंकवादी तो नहीं है, रेपिस्ट तो नहीं है, मर्डरर तो नहीं है। हम जो भी आंदोलन करते हैं संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा सर कि जिस तरीके से बिहार दरोगा में मेंस में पेपर लीक हुआ, जब क्वेश्चन पेपर ले जाने बाहर नहीं दिया जाता है तो आखिर क्वेश्चन बाहर क्यों आ जा रहा है, इसका तो जांच होना चाहिए। आप सर खुद 2020 से पत्रकारिता कर रहे हैं, 2020 से हम लोग जो है पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पेपर लीक की समस्या से जो है छात्रों को अभी तक छुटकारा नहीं मिला। लाइब्रेरियन की बहाली सर 2008 में निकाला गया था, 18 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया। आखिर कौन जिम्मेदार है? इंटर स्तरीय बहाली, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में निकाला गया है, लेकिन 2026 चल रहा है, 3 साल हो गया है। जब भी हम आंदोलन करते हैं, BSSC आयोग का घेराव करते हैं, तो वहां पर आयोग में बैठे पदाधिकारियों के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन हम लोग को समय दीजिए, 15 दिन में जो है आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए कि एक नया मामला उसमें ऐड कर दिया गया है, संविदा कर्मी का मामला, तो पूरी तरीके से गलत है। बिहार में जो भी आयोग है, सभी आयोगों को कम से कम एक वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए, क्योंकि कब एग्जाम होगा, कब इसका मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। आप सोचिए सर कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, अगर नॉमिनेशन करा दिया जाए और लेकिन एक डेट नहीं जारी किया जाए कि कब वोटिंग होगा और 3 साल 4 साल तक इन लोग को केवल प्रचार प्रसार कराया जाए तो इन लोग को कैसा लगेगा?
तो हम बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र हित में यहाँ पर जुटे हैं। हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि आप लोग जो है गर्दनी बाग में बिहार के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचने का काम कीजिए। गर्दनी बाग में बुलाया जा रहा है, अमन है हमारे साथ। अमन, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री के कल के बयान को कि हम सारा कुछ कर दिए, स्टेट दे दिए, अधियाचना टीआरई का भेज दिए, आप लोग जो है नेतागिरी आप लोग का फ्लॉप हो रहा है, उसी को चमकाने के लिए सारा खेल कर रहे हैं आप लोग। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से बस एक सवाल, उनका कहने का मतलब है कि हमने चावल, दाल और आलू भेज दिया है बीपीएससी को, अब वो खाना बना के बच्चों में बांट दे। तब तक क्या खाना का इंतजार करेंगे? बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? आप तो जब से शिक्षा मंत्री बने तब से वादा कर रहे थे टीआरई 4 का, फिर बीच में स्टेट का नौटंकी क्यों कि वो पूरा बिहार जान रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि टीआरई 4 को लटकाया जाए। हमने 10 दिन पहले एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री का मंशा ही नहीं है कि टीआरई 4 है। वो आपको हर हाल में, जिस समय 26 जुलाई का 72वीं बीपीएससी कैंसिल हुआ था, उसी समय हम लोगों ने समझ लिया था कि अब ये स्टेट करवाएंगे और टीआरई 4 को भी लटकाने का काम करेंगे। 2023 में टीआरई 3 का फॉर्म जब टीआरई 3 का फॉर्म जब भरा गया था तो टीआरई 3 का फॉर्म भरवा लिया गया था, स्टेट का भी फॉर्म भरा गया, टीआरई 3 का एग्जाम भी हुआ, स्टेट का भी हुआ। आपकी मंशा साफ है कि ना तो टीआरई 4 जल्दी आए और टीआरई 5 का तो नाम भी न रहे, इसीलिए आपने स्टेट करवाया ताकि उससे 2-4 महीना और खींचा जाए और टीआरई 4 को 2027 के बाद लटका दिया जाए। आप समझिए भैया एक बात, जहां पर 100 बच्चे भी नहीं बीएसएससी के पास गए, आपने स्टेट करवा दिया। 2 सालों से 10,000 से अधिक छात्र सड़कों पर है, कई दर्जन बार, प्लस में कई छात्र नेता जेल भी गए, लाठियां चली, सर फूटे, लहूलुहान हुए, एफआईआर हुआ, फिर भी शिक्षा मंत्री को टीआरई 4 पर तरस नहीं आया, लेकिन स्टेट वालों को करवाने का तरस आ गया। चलिए, हमारा स्टेट का भी विरोध नहीं है, लेकिन टीआरई 4 तो करवाइए जल्द से जल्द। कब करवाइएगा? हम लोग आज 13 अगस्त को 13 सूत्री मांगों के साथ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। विभिन्न मांगे हैं, 17वीं बीपीएससी को कैंसिल किया जाए, उसका हम तथ्य भी दे रहे हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बीएससी द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय सीजीएल, एएसओ, बीओएसओ की सहित एग्जामिनेशन जो 3 सालों से लंबित है। परमेश्वर जी जेल गए थे बीएसएससी में, यानी कि आयोग पहले से दागी है, तो कैसे हम इनके कार्य प्रणाली पर भरोसा करें? उसको लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट का एग्जामिनेशन हो, टीआरई 4 का जल्द से जल्द बहाली ही ना हो, एकल एग्जाम पद्धति और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लागू किया जाए। दूसरा बात, 1799 दरोगा के मुख्य भर्ती में जो है घोटाला किया गया, यानी कि धांधली सेटिंग हुई, आपको पेपर लीक हुआ और पूर्णिया और गया में एफआईआर हुआ। बीपीएससी ने, बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग ने एफआईआर करवाई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन जवाबदेही तय नहीं की गई। आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, बीपीएससी के ईडीओ का एग्जाम तो कैंसिल हुआ, लेकिन क्या कैंसिल होने से तमाम एग्जाम सही तरीके से सुनिश्चित हो जाएगी? अध्यक्ष आज तक बने हुए मनु भाई परमार, चोर व्यक्ति, अब उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इस प्रकार 13 अगस्त से 13 सूत्री मांगों के साथ, उसमें लेखपाल है, लाइब्रेरी लेखपाल का 4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन 73,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। 18 साल से लाइब्रेरियन, बाकी बात तो लोग रख ही दिए। हम लोगों का एक साफ अल्टीमेटम है माननीय सम्राट चौधरी जी को। हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि स्पष्ट अल्टीमेटम, नो कंप्रोमाइजेशन। उपयुक्त सभी 13 मांगे बिहार के शोषित छात्रों के अस्तित्व एवं असमानता का प्रश्न जैसे मुद्दे उठाते हैं। किसी भी परिस्थिति में 13 मांगों में आने वाले समय में हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मांगों के साथ समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो आज हम लोग मार्मिक आंदोलन पर है, आने वाला समय में हम लोग आमरण अनशन पर भी जाएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे, चाहे जितना दिन। और इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को सुनिश्चित किया है कि प्रशासन, अगर भीड़ बढ़ती है हमारी, बढ़ेगी भी, और किसी भी प्रकार की कुछ अनहोनी होती है तो इसकी जवाबदेही बिहार सरकार और प्रशासन होगी। बिहार सरकार प्रशासन की रहेगी। तो सौरभ जी, आखिर क्या वजह आया कि आज ऐसा लग रहा है कि सभी आयोग यहाँ के निकम्मे हैं, सभी के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है? जाहिर सी बात है कि जितने भी विषय अभी 13 सूत्री मांग है, उसमें पहला है कि 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, इसमें व्यापक गड़बड़ी की बात आई और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसमें एक सिलसिलेवार ढंग से पिछले साल भी हम लोग रीएग्जामिनेशन की मांग को लेकर बैठे थे धरने पर और पूरी तरीके से बहाली प्रक्रिया को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, सौभाग्यपूर्ण कहिए कि मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और 17वीं सिविल सेवा के अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ हम लोग भी धरने पर बैठे हैं। तो मांग
एक नहीं है, कई मांग है, जिसमें 17वीं सिविल सेवा, बीपीएससी की लंबित 3 बड़ी बड़ी भर्ती, जिसमें सीजीएल 4 इंटरमीडिएट बहाली, बीएसओ, एसओ और लेखापाल की भी भर्ती, जिस पर कई सालों से भर्ती जो है वो बाधित करके बैठी हुई है व्यवस्था। तो सादा सवाल सीधा है, टीआरई 4 का तो क्या कहना, ये ऐसा सवाल टीआरई 4 है, ऐसा बीरबल की खिचड़ी है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम अधियाचना भेज दिए, स्टेट भी जारी कर दिए, आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, आप लोग का नेतागिरी जो है वो संकट में आ गया है। अच्छा, मतलब अध्याचना भेज दिए ये हो गया, कि अध्याचना कब जारी होगा ये सवाल है ना। तो पिछले मर्तबे भी पूर्व शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि 40,000 पद की हमने भेज दिया है, बीपीएससी जाने, तो जो ट्रैक वो अपनाए थे वो ट्रैक ये अपना रहे हैं। अभी तक विज्ञापन का कोई अता पता नहीं, और जो पता चल रहा है कि टीआरई 4 अभी हमको लगता है कि 6 महीने के बाद ही, क्योंकि जब उन्होंने आज कहा कि टीआरई 4 में एसटीईटी वाले को शामिल करेंगे, तो एसटीईटी की परीक्षा होगी, रिजल्ट होगा, उसके बाद ही तो होगा ना। तो पूरी बहाली प्रक्रिया अवरुद्ध कर रखे हैं। तो एसटीईटी के साथ साथ टीआरई 4 के अभ्यर्थी भी बैठ रहे हैं, बीएसएससी के अभ्यर्थी, बीटीएससी के अभ्यर्थी, बीपीएससी 17 में सिविल सेवा के अभ्यर्थी और दरोगा भर्ती 1799 पद की भर्ती आई, उसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी, पीटी और मेंस दोनों में गड़बड़ी हुई है। दोनों के अभ्यर्थी दर बदर भटके, कोई रास्ता नहीं हुआ, तो उन्होंने कोर्ट का शरण किया। कोर्ट ने बिहार सरकार को, जो उसकी आयोग है, उसको कहीं ना कहीं फटकार लगाया है और जवाब देने के लिए कहा है। तो सवाल सीधा है कि अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं होना है, एक मंच पर एक साथ आकर और गर्दनी बाग, जैसे पिछले साल भी एक साथ हम लोग आए थे एग्जामिनेशन की मांग को लेकर, पुनः गर्दनी बाग में आए हैं और निश्चित रूप से सरकार को हम अपनी बातों को ले जाएंगे। जैसे दिल्ली और रांची में प्रोटेस्ट हुए, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट धीरे धीरे आपको पटना के गर्दनी बाग में दिखाई देगा। मांग एक है कि जब व्यवस्था, जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, सत्ता परिवर्तन नहीं, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। सवाल सीधा है कि शिक्षा मंत्री को हटा देने से शिक्षा व्यवस्था या तमाम आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के हटा देने से वहाँ के अध्यक्ष और आयोग संस्थान सब ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई गुंजाइश नजर आए। तमाम, चाहे आप झारखंड में चले जाएं, अध्यक्ष हो, सदस्य हो, सब इस्तीफे देके भाग रहे हैं। तो सवाल है कि पैसे के नाम पर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक रेट तय है। और 17वीं सिविल सेवा में मुझे लगता है कि व्यापक तौर पर रवि परमार, मनु भाई जो हैं, जैसा कि आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी में जांच तो हो जाए। हिंदी माध्यम में अच्छे नंबर लिखकर लोग पास नहीं हुए और इंग्लिश में उन्होंने क्या लिख दिया उनके पास हो गए। तो माध्यम में कहीं ना कहीं एक अंतर देखने को मिला है। तो पूरी व्यापक गड़बड़ी को लेकर हम लोग 13 सूत्री मांगों के साथ आज बैठे हैं। शिक्षा सत्याग्रह 2.0 जो पिछले साल हुआ था, उसी मांग को लेकर, और सभी लोग बिहार के तमाम जिलों के भर्ती धीरे धीरे जो है गर्दनी बाग आना शुरू कर देंगे। तो बता दें आपको हम कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं, बैनर पोस्टर सब कुछ तैयार है। यहाँ भी जो है वो सब कुछ जो तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। और बता दें आपको हम कि बिहार के भी छात्र जो हैं वो देश में हो रहे छात्र आंदोलन से प्रभावित हैं, और जो बिहार के परीक्षा प्रणालियों में जो खामी है, कमी है, लेट लतीफी है, उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है और सरकार का रुख इन सब पर क्या रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।